हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो देखो, अपडेट तो अभी तक कुछ नहीं है। मैंने गूगल की टीम से बात करी है, अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। ओके, बट अगर मैं हमेशा ऐसे नेगेटिव रह के वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नेगेटिविटी जाएगी, आप भी परेशान रहोगे, मैं भी परेशान रहूँगा। और मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं खुद अभी नेगेटिव सोचूंगा तो कैसे कैसे चलेगा, है ना। तो अभी इन चीज़ों को साइड करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव ही होगा। और उन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बात यह है कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो नहीं डाल सकता। वीडियो डाल सकता हूँ, तो अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एंड अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रीम को लेकर कंफ्यूज हैं कि सर हमें क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे करियर को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। और ये सही बात भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, बाद में फिर 2 महीने बाद 11th में आने के बाद अपनी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं। और ऐसा होता है क्योंकि उनको बाद में लगता है कि यार ये मैंने गलत ले लिया। बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें, ये तो बोल रहे हैं कि सबके आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, बट कोई डीप में नहीं बता रहा कि अगर आर्ट्स ले तो क्यों ले आर्ट्स। मतलब हमें आर्ट्स सुनने के लिए लोग क्यों बोल रहे हैं, हमें आर्ट्स कॉमर्स क्यों लेनी चाहिए, हमें साइंस क्यों लेनी चाहिए। तो बेसिकली इस सवाल का जवाब मैं बिल्कुल डीप में देने वाला हूँ। ठीक है, बेसिकली 3 चीज़, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी, उनके बारे में बिल्कुल डीप में हम बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हमने जो एम सोच रखा है ना, उसका तो कोई लेना देना नहीं है किसी स्ट्रीम से, तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। डोंट वरी, मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाऊंगा और वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन लिए हैं जो बच्चे पूछते रहते हैं स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, एंड चलते हैं फिर लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। चलो जी, आ गए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो अब डीप में बात करते हैं किसी बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, देखो याद रखना कि अगर आपको स्ट्रीम सही से चूज करनी है ना, तो इन 3 बातों का ध्यान रखना, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी। मतलब बताऊंगा इनका, बट कुछ बच्चे हैं ना अपनी स्ट्रीम को स्कोप के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लेट मी एक्सप्लेन यू वाई। मान लो कोई बच्चा है, वो ये बोलता है कि सर साइंस एक ऐसी स्ट्रीम है सर जिसमें बहुत स्कोप है। सर साइंस वाला बंदा कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में भी जा सकता है, जो कि सही बात है। बट क्या साइंस के बेसिस पर, सिर्फ स्कोप के बेसिस पे, सॉरी, स्कोप के बेसिस पे साइंस लेना सही बात है। मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, आपका एम नहीं है साइंस से रिलेटेड, तो सिर्फ इस बेसिस पे कि स्कोप ज़्यादा है साइंस में, क्या साइंस लेना सही होगा? नहीं। 12th तक टॉलरेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए स्कोप के बेसिस पे, और ये सिर्फ साइंस के ऊपर लागू नहीं होता। मान लो आप ये सोचकर ले रहे हो आर्ट्स कि सर आर्ट्स में तो बहुत स्कोप है, बट भैया आर्ट्स में इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। एबिलिटी तो चलो आप डेवलप कर लोगे, बट इंटरेस्ट, और सबसे बड़ी बात है एम। अगर आपका आर्ट से रिलेटेड कोई एम ही नहीं है, आप बोलते हो सर मेरे को डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, बट सर मैंने सर्च किया है सर कि आर्ट्स में बहुत स्कोप है। तो जब आपका एम डॉक्टर बनना है, और मान लो आपका एम डॉक्टर बनना है, तो कुछ सोच समझ के ही एम रखा होगा आपने, तो आपका साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होगा। तो आर्ट्स लेना स्कोप के बेसिस पर ये गलत बात है, बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, कर लोगे आप। अगर मान लो आपका साइंस का एम है, डॉक्टर बनना है आपको, या साइंस में इंटरेस्ट है, आप अगर आर्ट्स लेते हो तो कर तो लोगे आप, बट आपका कोई फायदा नहीं होगा जब आपका एम ही मैच नहीं कर रहा तो उससे, है ना। बाद में दुख होगा कि यार साइंस लेकर अपना एम पूरा करना चाहिए था, अपनी लाइफ को एक चांस तो देना चाहिए था मेरे को, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, स्कोप के बेसिस पे नहीं करना आपको। अब आते हैं एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी पे। देखो, एम का मतलब वो बच्चा जिसका एम एकदम क्लियर हो कि क्या करना है सर मेरे को, है ना। कुछ और एम ऐसी बात नहीं है जो कल डिसाइड करा था, ठीक है, ऐसा नहीं है, जो बहुत सोच समझ के अच्छे से डिसाइड करा था कि कौन सा एम है सर मेरा। जैसे कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे को बैंक में जॉब करनी है, मेरे को बैंक पीओ बनना है, सर मेरे को बैंक में मैनेजर बनना है, सर आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है। होते हैं ना कुछ बच्चे जिनके बिल्कुल इंस्टाग्राम आईडी पे लिखा था फ्यूचर डॉक्टर, है ना, या फ्यूचर आईएएस। ये सारी की सारी चीज़ें, ये होता है एम। मैं हर बच्चे को बोलना चाहूँगा, बच्चे अगर आपका एम क्लियर नहीं है ना, तो एम बनाओ, आराम से बैठो, सोचो क्या करना है आगे, क्योंकि बिना एम के है ना आप 11th और 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आपका एम क्लियर होता है ना, तो वो किक लगती है कि यार मेहनत करनी है, अपने एम को सक्सेसफुल बनाना है। बट आपका अगर एम ही क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो एम बना लो, सोच समझ के बनाना एम। ऐसे एम मत बनाना कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है बट मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही साइंस में मार्क्स आते हैं, तो ये काहेगा एम। सोच समझ के एम बनाना है, ठीक है बच्चे। ओके, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब वो सब्जेक्ट जो पढ़ने में आपको मजा आता हो, मजा आता हो। मार्क्स आते हो नहीं आते वो अलग बात है, उसके बारे में भी बात करेंगे, वो एबिलिटी में आता है, बट इंटरेस्ट यानी पढ़ने में मजा आता हो। और तीसरा एबिलिटी के मार्क्स भी आते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब है ना, आपको अगर इन 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें भी मैच कर गई ना, तो समझ जाना कि वही आपकी स्ट्रीम है। मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जो ये बोलता है कि सर मेरे को डॉक्टर बनना, और एम एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है, और सर साइंस में इंटरेस्ट भी है ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप
पहले तो देखो, अगर आपका डॉक्टर एम एकदम क्लियर है, बहुत क्लियर है अच्छे से, और आपका इंटरेस्ट भी है साइंस में, तो आप एबिलिटी एक टाइम पे डेवलप कर लोगे। ठीक है, आप एबिलिटी डेवलप कर ही लोगे। मतलब जब किक लगेगी ना आपको पीछे से, आपको लगेगा यार करना ही है बस, और कोई चारा नहीं है, बनना ही है डॉक्टर, मेहनत करनी है, तो आप कर लोगे मेहनत, एबिलिटी डेवलप कर लोगे, मार्क्स लेकर आ जाओगे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको राय करूंगा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिनका एम डॉक्टर बनना है या साइंस लेनी है, उनको साइंस में इंटरेस्ट है, उनको साइंस लेने की सोच रहे हैं, और सिर्फ साइंस की बात नहीं कर रहा, आप है ना जो भी स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो ना बच्चे, उन सभी स्ट्रीम के जो भी चैप्टर है ना मेन, जैसे कि मान लो आप बायो लेने मतलब मैड लेने की सोच रहे हो साइंस में, तो बायो की बुक उठाकर देखना, 2-3 क्लास लेकर देखना, 2-3 चैप्टर कवर करके देखना। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो अकाउंटेंसी और बिजनेस इकोनॉमिक्स की बिजनेस की बुक खोल कर देखना। अगर आप आर्ट्स लेने की सोच रहे हो तो आप हिस्ट्री और जो आपका पोल साइंस है, पोल साइंस तो होगा ही होगा, तो पोल साइंस की बुक उठाकर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करना ही करना है आपको, इन छुट्टियों में ये चीज़ करनी ही करनी है, छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना आपने। ठीक है, चलो, और छुट्टियों से रिलेटेड वेस्ट नहीं करना, उससे एक और बात बताऊंगा, बट अभी दोबारा से मेन टॉपिक पे ही आ जाते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मान लो ऐसा है कि सर मेरा एम क्लियर नहीं है, सर मेरा इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत साइंस में है और मार्क्स भी आ जाते हैं सर, तो दिक्कत क्या है? अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो साइंस में है, आपकी एबिलिटी जो है वो भी साइंस में है, मार्क्स भी आ जाते हैं, तो ले लो फिर साइंस। क्योंकि अच्छा, बट एम बना लेना, ऐसा नहीं है एम बनाना नहीं है, एम बना लेना। देखो मैं क्यों कह रहा हूं इनमें से दो चीज मैच कर गई तो तीसरी मतलब ले लेना स्ट्रीम, क्योंकि अगर दो चीजें मैच कर गई तो तीसरी चीजें खुद ही आप कर लोगे। ठीक है, या सोच लोगे, जैसे कि मान लो अगर आपका किसी चीज में एम है, इंटरेस्ट है, तो एबिलिटी आप बाद में डेवलप कर लोगे। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है और एबिलिटी है तो एम बाद में आप डिसाइड कर लोगे। अगर आपका मान लो एम और एबिलिटी है, तो मान लो आपको डॉक्टर बनना है, एम एकदम क्लियर है और आपकी एबिलिटी है, साइंस में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, तो एक टाइम पर आप साइंस में इंटरेस्ट लेकर आ जाओगे। जब बार बार चीजें करते हो ना, तो देखो एक इसका एक कोट है, हमेशा बोला जाता है कि फेक स्माइल भी है ना रियल लगने लगती है जब आप बार बार हंसते हो, है ना। तो यही बात है, तो वो इंटरेस्ट आने लगता है। तो वही बात मैं आपको बोलूंगा कि मान लो लेट्स एज्यूम कोई बोलता है कि सर मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, और बेसिकली मेरा एम भी है, मतलब सॉरी मेरी एबिलिटी भी है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं, साइंस लो, बट साइंस के चैप्टर उठा के जरूर देखना जी। ओके, बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि थोड़ा सा एम भी डेवलप करो यार, डेवलप करो, एम तो डेवलप होना ही चाहिए आपका, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थोड़ा अभी मेरे को पता है थोड़ा लड़खड़ाता हुआ एम होगा, बट बनाओ, बहुत ज़रूरी है। बिना एम के ज़्यादा मतलब नहीं कर पाओगे, बिना मतलब इंसान के जीने का मोटिव ही होना चाहिए कोई ना कोई, और आप भी अपने जीने का मोटिव बनाओ, एम बनाओ। ठीक है, चलो ये बात आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। और अब थोड़ा सा कॉमर्स वाले बच्चों की बात कर लेते हैं कि सर बात ये है कि मेरा सर जो है वो साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं है सर, क्लियर है, और सर मेरा मैथ्स में भी इंटरेस्ट नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे मत करना कि सर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, सर मैं तो कॉमर्स लूँगा, ठीक है, या सर आता तो आर्ट्स भी है, मैं आर्ट्स ले लूँगा। तो आपको ये भी देखना है कि सर आपका एम क्या है, ठीक है, आपको ये भी देखना है कि आपकी एबिलिटी क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप कॉमर्स ले रहे हो, तो कॉमर्स के सब्जेक्ट की एबिलिटी है या नहीं है, आपने बुक उठाकर देखा नहीं देखा, आपसे कवर हो रहा है नहीं हो रहा, या आपसे एसएसटी ज़्यादा अच्छे से कवर हो रही है, आर्ट्स के सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो रहे हैं, तो उन दोनों में कंपैरिजन करके देखना। ठीक है, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गई। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे आपको क्लियर हो गया, जो भी स्ट्रीम आपको लेनी है उसके चैप्टर उठाकर देखने हैं, है ना, और हो सके तो टेस्ट वगैरह भी देना है ना, तभी आपको एबिलिटी बहुत अच्छे से पता चलेगी। और दूसरी बात ये है कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि सर मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी एबिलिटी ये है, या इसमें मार्क्स आ जाते हैं, या जो भी है, एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी आप मेरे को नीचे बताना कि जो भी आप ले रहे हो उसमें आपकी कितने % एबिलिटी है। जैसे मान लो आपका एम डॉक्टर बनना है, आप साइंस ले रहे हो और इस टाइम आपकी एबिलिटी 70% है सर, मतलब मार्क्स इतने खासे इतने आ जाते हैं आपके, तो वो नीचे हर बच्चा कमेंट बॉक्स में बताना। इससे बाकी बच्चों को भी थोड़ी एडवाइस मिलेगी, समझ आएगा। ओके, और बेसिकली आप भी जब दूसरों के कमेंट पढ़ोगे ना तो आपको भी क्लियर होगा, ठीक है, और जब आप कमेंट करोगे फिर दूसरे करेंगे, तो बेसिकली लोगों को पता चलता रहेगा कि हमको क्या करना है। ठीक है जी, और फिर भी अगर अभी भी कोई दिक्कत हो, आपका कोई स्पेशल केस हो, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको कि सर अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक है, चलो अब पहले तो 2-3 क्वेश्चन है बच्चों के, वो पूछे गए हैं, मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर बात यह है कि मेरा ना साइंस लेना है, ये क्लियर है, मैथ लेनी है, ये भी क्लियर है, डॉक्टर बनना है, एम है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी डेवलप कर लेंगे सर, अभी थोड़ी है एबिलिटी, बाकी हम डेवलप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करेंगे। बट सर दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मैथ के साथ मैथ भी ले लो एडिशनल सब्जेक्ट में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि फ़ायदा होता है इससे,
क्या लेनी चाहिए? देखो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मैथ्स लेते हो तो हाँ, थोड़ी सी जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी फिजिक्स इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है कहीं ना कहीं आपकी मैथ्स से। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या, सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी आपको कि शायद बैलेंस रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोलते हैं कि 11th में और 12th में जब आप बायो लेते हो और उसके साथ मैथ्स ले लेते हो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है प्रैक्टिस मांगता है, पास होने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस मांगता है और वहाँ दिक्कत हो जाएगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो यानी दोनों को अगर आप मैनेज करके चल सकते हो तो आप साइंस ले मैड विद एडिशनल सब्जेक्ट मैथ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके जी, आई होप आपको पता चल गया हो। दूसरा क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं सर मेरे को आईएएस बनना है, पेरेंट्स साइंस के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं साइंस कर तो लूँगा बट सर क्या मैं साइंस कर सकता हूँ आर्ट्स से, साइंस से? सर मैं आईएएस बन सकता हूँ साइंस से? देखो, अगर आपका एम एकदम क्लियर है आईएएस, तो बच्चे आपने उसके बारे में सर्च क्यों नहीं करा अभी तक? क्योंकि आईएएस तो आप किसी भी स्ट्रीम से बन सकते हो। मैं ये भी एक बात बोलना चाहूँगा बच्चे, अगर आपने एम बना रखा है ना, उसका क्लियर पाथ आपको पता होना चाहिए कि रास्ता क्या है। जब आपको पता है कि जी, अगर आपको मान लो ये बात पहले से पता होती, और ये बात एक्चुअल में एक बच्चे का मैसेज भी आया था मेरे पास, कि अगर आपको ये बात पहले से पता होती कि आपको साइंस में मतलब कि आपको आईएएस बनना है, आपका एबिलिटी है साइंस की, तो आप पेरेंट्स की बात को मना ही नहीं करते। क्यों मना नहीं करते? आपको पता है साइंस से भी कर लेंगे जी, इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, एबिलिटी होनी चाहिए या इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए अगर एम क्लियर है आईएएस तो। ठीक है, चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो पेरेंट्स की बात आप सुन सकते हो क्योंकि आपको पता है एम तो कोई सी भी स्ट्रीम से हो सकता है आपका, बट एबिलिटी होनी चाहिए या इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत दिक्कत आती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी स्ट्रीम तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें जो बनना है उनका तो कोई लेना दे, सर मेरे को म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ? सर आपने बोला एम, मेरे को तो म्यूजिशियन बनना है सर, है ना? सर मेरे को स्पोर्ट्स में जानना है, सर मेरे को एथलीट बनना है ना? या सर मेरे को क्या करना है कि मान लो वीडियो गेम बनानी है, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, सर मेरे को वेबसाइट डेवलपर बनना है, सर मेरे को यूट्यूबर बनना है, या कुछ भी ऐसा बनना है सर मेरे को। मेरा तो कुछ ऐसे है नहीं ना स्ट्रीम से रिलेटेड। तो वही है बच्चे, जब आपका एम क्लियर नहीं है, मतलब एम को फिर आप हटा दो, फिर आप एम इंटरेस्ट और एबिलिटी देखो बच्चे। अगर आपका एम आपका क्लियर है बट एम जो है वो जब स्ट्रीम से रिलेटेड ना हो ना, तो एम, इंटरेस्ट और एबिलिटी देखो। ओके, और मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगा, अपने एम के लिए अलग से टाइम ज़रूर निकालो बच्चे, चाहे आप कोई भी सी भी स्ट्रीम ले रहे हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी ले रहे हो आप, सॉरी आर्ट्स कॉमर्स, और हाँ आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया, कोई भी स्ट्रीम ले रहे हो, एम के लिए हमेशा टाइम निकालो। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो आपको आईएएस बनना है, आप साइंस ले रहे हो आपको आईएएस बनना है, आप कॉमर्स ले रहे हो आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस का सिलेबस उठा के देखो। अगर आप बैंक की जॉब कर रहे हो, आपको मतलब बैंक की जॉब करनी है और आप आर्ट्स ले रहे हो, तो देखो सिलेबस क्या है, देखो, थोड़ी बहुत मेहनत करो, हर हफ्ते थोड़ा बहुत उसके क्वेश्चन वगैरह करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस लेंगे, ओके, और साइंस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है आपको, और ये बात पता है। और वैसे तो हर स्ट्रीम में आती है दिक्कत फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड। तो मैं आपको बोलूँगा बच्चे अर्न करना शुरू करो। यूट्यूब पे वीडियो, मैंने मेन पॉइंट टेक वाला चैनल सिर्फ आपके लिए बना रखा है। बेसिकली मैं वहाँ पर बताता ये हूँ कि एक बच्चा कैसे अर्न कर सकता है, अलग अलग तरीके बताता हूँ। ठीक है, मैंने ये भी बताया कि आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, मैंने बताया कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बना सकते हो, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, थंबनेल कैसे बना सकते हो आप म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है ना। एक और शिकायत रहती है मेरी बच्चों से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आप मेन पॉइंट टेक के चैनल पे जाओ, वीडियो देखो और कहीं ना कहीं अपनी अर्निंग शुरू करो, क्योंकि यही टाइम है, ये छुट्टियों का टाइम वेस्ट मत करो। मैं बताऊं, मैं ना अपने आप को बहुत कुछ नसीब समझता हूं, क्योंकि 10th क्लास के बाद है ना, जब मेरी 2 महीनों की छुट्टी पड़ी थी ना, तो मेरे पापा ने मेरे को एक कंपनी में भेजा था, तो वो कहीं ना कहीं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड थी, तो वहाँ से मेरे को एसईओ की नॉलेज मिली। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका फ़ायदा हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ बट फ़ायदा हुआ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया वहाँ पर। ठीक है, और फिर कॉलेज में मैंने सीएस वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। तो बेसिकली कुछ करो, फ़ायदा उठाओ छुट्टियों का, बैठो मत घर पे, नानी वानी के घर जाके आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, जाओ कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बट वहाँ पर रहकर भी तो आप काम कर सकते हो, वहाँ पर रहकर भी तो आप कर सकते हो अपने फ्यूचर के बारे में, आप बेसिकली अर्निंग से रिलेटेड चीज़ सीख सकते हो, है ना। सीखो, मेन पॉइंट टेक को जाकर सब्सक्राइब करो, करो ना करो उससे वो नहीं है, बट उसकी वीडियो देखो। एनिमेशन वीडियो कैसे बनाते हैं, सबसे ईजीएस्ट तरीका। बच्चे बोलते हैं सर फेस दिखाने का हमारा मतलब मन नहीं करता, सर फेस नहीं दिखा सकते, सर हमें अच्छा नहीं लगता कैमरा कौन, अरे तो क्या कौन रहा है फेस दिखाने के लिए, बिना फेस की वीडियो बनाओ, एनिमेशन वीडियो बनाओ। किस पे बना सकते हो, उस पर भी वीडियो आ जाएगी मेन पॉइंट टेक पे जल्दी। ओके, चलो,
तो बाकी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो स्ट्रीम से रिलेटेड तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, और मेन पॉइंट टेक और भी हमारे अलग अलग चैनल है, और अभी तो आपको पता है ये वाला चैनल जो है मेरा डीमोनेटाइज है। ओके, और कोई भी रीज़न नहीं है, और दुख इसलिए होता है यार जब आप स्टडी चैनल मेन पॉइंट टैग का हो जाए वो तो पता ही नहीं मेरे को, अभी मोनेटाइज है भी ना, अगर उस पर कोई दिक्कत हो जाए तो चलता है क्योंकि वो स्टडी से रिलेटेड नहीं है। बट मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल पढ़ाई से रिलेटेड चैनल है, बच्चों के लिए मैंने बनाया है। और जब यूट्यूब ऐसा करता है ना बहुत दुख होता है जब आप बच्चों के लिए कुछ कर रहे हो और वहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आई होप भगवान करे वो दिक्कत सही हो जाए, बट मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी बच्चे, तो आप बने रहना यार मेरे साथ। ठीक है, मेरे से जब जब हुआ है ना मैंने हमेशा बच्चों को सपोर्ट करा है। रात को अगर 2:30 भी मेरे को कॉल आता था ना तो मैंने कॉल उठाया है। मेरे को आज भी याद है बहुत सारे, एक बार क्या हुआ था मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था बाइक पे, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा और मैंने देखा उनका, और उनका वो कह रहे थे कि सर मेरा परसों एग्जाम है ना। मैंने बाइक को साइड में रुकवा कर, जब मेरा दोस्त मेरे को उपसर प्रत्यय सुना रहा था गर्मियों में, है ना, खड़े होकर बाइक पर बिल्कुल कॉर्नर पे रोड के, और मैं उस बच्चे को ऑडियो भेज रहा था। ठीक है, तो जब मेरे को लगता है कि किसी बच्चे को ज़रूरत है, मैं कभी पीछे नहीं हटता। रात के 2:30 हो, 3 बजे हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो मेरे साथ, मैं पक्का उनको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो बस आपका भी उतना ही सपोर्ट चाहिए बच्चे, और मेरे को पता है बच्चे कर रहे हैं, और अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी भगवान करे ज़रूरत ना पड़े, हो जाए सॉल्व। ठीक है, बट नहीं होती तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप ट्विटर पे अकाउंट वगैरह बना लेना। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।